गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी, दरबार और बाबा माँ की कृपा से मुझे एक दिवसीय हवन कर पाया मैं, और आपके सामने उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज। खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए हमेशा। गुरुजी, आपके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा थी, इसलिए आप कर पाए, और इसीलिए आप सब अच्छे हो, पूरा परिवार खड़े हो स्वस्थ होके। गुरुजी, मम्मी पापा की सेवा और छोटे भाई का ख्याल रखना को मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। और एक दिवसीय हवन करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मैं ऑफिशियली घर का मुखिया बन भी गया हूँ। तो अब आप जिम्मेदारी फील कर पा रहे हो, हाँ और ऐसा लग रहा है कि अब जिम्मेदारी निभा पाएंगे। हाँ गुरुजी। अभी तक लगता था जिम्मेदारी निभा ही नहीं पाएंगे, हाँ है गुरुजी। ना? हाँ गुरुजी, अगर सब आपकी अनुमति हो तो मैं एक एक लाइन का इंट्रोडक्शन के बारे में देना चाहूँ, सिर्फ एक लाइन का। बोल दो, बोल दो। गुरुजी, मेरा छोटा भाई जिसने यूट्यूब पे आपको देखा और हम आपसे जुड़ पाए। मेरे पापा फैमिली के बैकबोन, जिन्होंने 9 हवन की सारी प्रक्रिया की और बाकी सारी प्रक्रिया इनको पूरी बहुत की। अच्छे से पहचानते हैं तुम्हारे हाँ। पिताजी को। और गुरुजी, मेरी मम्मी जिनको आप पर इतना भरोसा है कि दरबार के बाहर का कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे, यही बोलती है कि दरबार में बोला जाता है तो मैं मानूंगी, बाहर का नहीं मानूंगी। और गुरुजी, मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिला है इस दरबार से। बिल्कुल। गुरुजी, अगर मैं बता सकूं आपको तो, कि पहले कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ के चला जाता था और मुझे सालों बाद पता भी नहीं चलता या सालों बाद पता चलता था। अब क्या होता है, कोई कुछ सोचता भी है तो मुझे पहले ही पता चल जाता है और मैं एक्शन ले लेता हूँ, या फिर अगर पता भी चलता है तो मुझे इतना भरोसा है दरबार पे कि बाबा मेरी रक्षा करेंगे और मुझे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है, ऐसा ही है बेटा। ये आपके जो कष्ट थे ना, ये सब दरबार ने जो नष्ट किए, रोग कष्ट, वो ये है। हाँ। आप सुन सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, बुद्धि बंदी रहना, अर्ध बेहोशी में रहना, आत्मविश्वास में कमजोरी, पैरों में कमजोरी, हिप बॉल श्रिंक हो रहे थे, पैनिक अटैक आना, छाती में चुभन, नर्वस सिस्टम डैमेज, हार्ट अटैक का भय बना रहना, स्लीप डिसऑर्डर, रीढ़ की हड्डी में पस, आंतों में सूजन, हार्ट अटैक का भय बना रहना, मल त्याग करने में कष्ट होना, श्वास फूलना, तलुओं में चुभन, कुछ अंग निष्क्रिय हो रहे थे, घाव बन रहा था गले में, गुदाद्वार में, लीवर में और लंग्स में, कैंसर की स्मृतियाँ थी लीवर में, ब्रेन में और प्रोस्टेट में। जी गुरु। ये गुरुजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कितने हैं तो? 13 हैं। 1 2 3 4 5। हाँ, 5। अरे अभी करती। हाँ बेटा। गुरुजी, पिछले साल मैंने जो भी दरबार से मांगा, ऐसे बंधे हुए थे सूक्ष्म, ऐसे बंधे हुए थे, ऐसे तो कील कांटे सब गड़े थे पूरे सिर में। देखो ऐसे सूक्ष्म में सूक्ष्म में ऐसे थे। इसीलिए स्थूल में लगता था आज कोई करके क्या पता लगे, साल भर पता लग रहा है किसने क्या किया, है ना? बंधे हुए थे पूरा, ऐसे बंधे हुए थे पूरा, है दिख रहा है चित्र में। तो अब ये सब अब अच्छे, अब पूरी बुद्धि खुल गई, पूरा शरीर खुल गया, एकदम आनंद में सब लोग अच्छे हो खड़े हुए, है ना? खुश रहो। गुरुजी, पिछले साल मैंने जो भी दरबार से मांगा वो मुझे काफी आसानी से मिल गया और अचानक से मिल गया। वही गुरुजी, मैं बस यही आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, इस साल मैंने जो दरबार से मांगा वो मुझे मिल जाए गुरुजी। बिल्कुल क्योंकि बेटा। ये साल मेरी लाइफ का तो टर्निंग तुम्हारे पॉइंट होता पिताजी है। की वजह से होता था सब, इनके अंदर बहुत आस्था, विश्वास, श्रद्धा था, है? तुम्हारी मम्मी के अंदर था ये, इसलिए बच्चों को उसका फल मिलता ही है। कहते नहीं, बाढ़ ही पूत पिता के धर्मा, है? हाँ। मुझे अब अब किसी अच्छे से रहेंगे। कोई, यहाँ तक गुरुजी आप जो बोलते हैं हमेशा कि तुम्हें किसी अपने दुश्मन के प्रति भी द्वेष भावना नहीं होगी, मुझे होती ही नहीं है। मुझे लगा जब वो बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं क्यों उसके लिए चिंता करूं फिर। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न। गुरु जी, लेकिन मुझे एक बार बार हाथ में साबुन पानी से धोते रहने की बीमारी है, कृपया। ओसीडी में क्या होता है, सब गंदा गंदा लगता है। 1 घंटा 2 घंटा बाथरूम में ही है, सब गंदा गंदा दिखना, चिढ़ होना, नफरत होना, सबसे ऐसे तमाम गंदगी चली जाती है। आप देखिए माइक छुइए, अब आपको गंदा लग रहा है, छुइए माइक, छुओ, अरे छुइए तो, हाँ पकड़िए माइक को। भयानक ओसीडी से गुजरे हो, ये ओसीडी जिंदगी में कभी नहीं जाता। सब टट्टी जैसा दिखना, खाना सब बहुत गंदा गंदा, सब नष्ट हुआ है। अब लेपन जरूर करना। अच्छा, ये इनके और दिखाओ, इनके क्या कष्ट थे,
जो नष्ट हुए। पढ़ लो बेटा, सुन लो। हृदय के वाल्व श्रिंक हो रहे थे, कुछ याद न रहना, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, घबराहट, बेचैनी, बने रहना, जल्दी थक जाना, किडनी श्रिंक हो रही थी, पेशाब करने में कष्ट, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ, श्वास लेने में भारीपन, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, लीवर सिरोसिस, पेट फूलना, चेस्ट में भारीपन और जकड़न, पेट में दर्द होना, पैर कमजोर हो रहे थे, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज की बैठकर उठने में समस्या, ओसीडी था, कैंसर की स्मृति थी, लीवर में, प्रोस्टेट में, पैनक्रियास में, आंतों में, हड्डियों में और मुंह में। इतने कष्ट रोग थे तुम्हारे, सब गंदा गंदा, कहाँ कहाँ कैंसर बनता जा रहा था, लीवर, प्रोस्टेट, पैंक्रियास, आंतों में, हड्डियों में, मुंह में, कितनी जगह। बैठ के उठने में कष्ट, किडनी तुम्हारी सब जा रही थी, किडनी तुम्हारी जो है मैं पस बन गया था किडनी में, ऐसे पागलपन की स्मृतियाँ थी, पागल बना रही थी तुम्हें, धीरे धीरे तुम्हारे पित्र तुम्हें पागल बनाते जा रहे थे। ये सब गंदगियाँ नष्ट। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। जी खुश रहिए। कैसे हैं आप? तो सर अब क्या कहना हमके सामने है सर। गुरु जी, हम तो एगो घाव हो गया है, इससे परेशान है, बामा पैर में, तलवा में, जो कि छूट नहीं घाव रहा। बन गया है हाँ, नीचे से एगो हो गया पैर में। पैर में फूल सूज गया अच्छा, है। ये वाला। आंखें बंद करो, ये आपके कष्ट हैं, पढ़ लीजिए, सब लिखा हुआ, जो आपके पैर सड़ रहे हैं नीचे, ये लिखा हुआ है, इसमें सब लिखा है, पढ़िए। शरीर में कंपन होना, त्वचा में सड़न, सिर में दर्द होना, सड़न हो रही, सुनकर पूरा समझ ना पाना, एक्जिमा, आंखों में धुंधलापन, छाती में जकड़न, हृदय घात की स्मृतियाँ, भुलाने वाली स्मृतियाँ, श्वास फूलना, यूरेटर में सूजन, पेशाब करने में कष्ट, अंडकोश में सूजन, किडनी डैमेज हो रही थी, पैर कमजोर, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही थी, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कैंसर की स्मृति लीवर में, प्रोस्टेट में और गुदाद्वार में। इतने कष्ट थे। एकाएक यहाँ पर दर्द उठता था कभी कभी। आज तो गिर गए, वहाँ पर जा रहे थे रूम में, तो यहाँ से उठ के जा रहे थे, तो एकाएक लगा कि क्या हो गया, बस दीवार पकड़ना चाहे, पकड़ा नहीं सका, तो नीचे रोड पर उसी जगह जो जहाँ हवन होता है वहीं पर गिर गए थे। बहुत कष्ट थे, क्योंकि आपके पैर तो पूरे सड़ गल रहे थे पूरे। तो जो जा नहीं रहा है, जो श्राप था एक, उसको हो गया, जो वो नष्ट हो गया, जो वो नष्ट हो गया, जो बलि प्रथा जुड़े होने के कारण। कैंसर की स्मृतियाँ सभी में थी आपके परिवार में। अब अच्छे लेपन जरूर करेगा सिर में, नाभि। अच्छा, हाँ, खुश खुश। हाँ, नाभि पे एक बार सर पे, एक दिन नाभि पे, एक दिन सर पे। हाँ अम्मा, कैसी हो? हाँ, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो कुछ गुरुजी आपका कुछ शिकायत भी हम बोल दी थी, उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ। कहते थे कि सब हमको गुरुजी नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। हम ऊर्जा कम होने के कारण ऐसा होता हाँ, था। हाँ, तो जोड़ में दर्द होते थे सब आपके। हाँ, हाँ। खूब भयंकर है, उंगली के पोर में दर्द थे, जोड़ में, पूरे शरीर। ये जब वनडे करते हैं तो इसमें बहुत ऊर्जा रहती है। ये ऊर्जा ही आपको एकदम एक दिन में एकदम टर्न कर देती, फर्स्ट क्लास है। यही सब तमाम इतना रोग कष्ट देखिए, ये सब नष्ट हो गया। सुनिएगा क्या क्या आपको था, दरबार ने सब नष्ट किया। अल्जाइमर हो गया था, सब कुछ भूल जाती थी, ग्लूकोमा की स्मृति थी, आंखों में धुंधलापन, सुनकर पूरा न समझ पाना, रीढ़ शरीर में गांठें बन रही थी, गर्भाशय में गांठें, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ, कूल्हा गल रहा था, रोमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ में दर्द, पेशाब करने में कष्ट, यूरिनरी ब्लैडर में मैसेज नहीं जाते थे, जिनके कारण पेशाब ऐसे ही छूट जाता था, घुटनों में पस, भूख कम लगना, ब्रेन में ट्यूमर, श्वास फूलना, छाती में दर्द और जकड़न, कंधों में भारीपन और दर्द, कैंसर की स्मृति, रक्त में, हड्डियों में और लंग्स में। आप ठीक हैं? आप कोई कष्ट नहीं? आप कोई कष्ट कहीं लग रहा है शरीर में? नहीं है। अब सब नष्ट हो गया। जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो सब काम भोलेनाथ करते हैं, माँ करती है। सब अच्छे, एक ही दिन में अच्छे। खुश रहिए, प्रसन्न। गुरुजी महावन, हाँ बेटा, महावन करना भाई को रखना है और मम्मी पापा को रखना है।
हाँ मैं भी यही और तुम आंखें बंद करो। ओम। इनको एक दिवसी माँ उनके पुण्य का अंश प्रदान किया जाए। शिव सक्रिय कर दीजिए। ससुर इनके संकल्प पूरा किया जाए। ससुर सर्जरी कर दिया मस्तिष्क। हाँ बोल दिया एक बार। शुद्धि। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 7 बार 7 बार। ओम नमः शिवाय। 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 आँख खोल लो, बंधन खींचो। 5 4 5 7 खुश रहिए। तुमको पुण्य दे दिया है, ये पापा कर लेंगे और चाहे तुम करना अगर माँ हवन तो तीनों का संकल्प करके करना, अपने को ना रखना। तुम्हारे पास पुण्य है, तुमको हमने दे दिया। तो जब ये लोग यहाँ पे खड़े होगे ना तो तुम्हारा और इन सब का संकल्प एक साथ हो जाएगा।